Hello, good morning everyone. How are you today? This is the class 11th Political Science lesson The Legislature Part 2. स्टूडेंट ये लेजिस्लेचर लेसन का पार्ट 2 है। कल हमने पहला डन किया था, आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन में जो मैंने कल यहाँ पे छोड़ दिया था आपको ले जाके, ये लास्ट था हमारा कल। तो कल इसको समझाया था मैंने आपको कि किस प्रकार से सरकारी गैर सरकारी विधेयक होते हैं, किस प्रकार से मंत्री द्वारा बिल का जो भी की कंडीशंस होती है रख के वो अपने बिल को पास करते हैं। धन विधेयक कोई सा विधेयक होता है भाई वो। तो ये प्रक्रिया रहती है भाई, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति की रिपोर्ट चर्चा, तृतीय वाचन, दूसरे सदन में प्रक्रिया, राष्ट्रपति स्वीकृति। सबसे पहले तो प्रथम वाचन किया जाता है, पहले यहाँ पे आता है। सबसे पहला वो जो भी बिल होता है, कोई भी लॉ पास करना होता है, फिर ये समिति स्तर पे जाता है, दूसरे स्तर पे, फिर वहाँ समिति की रिपोर्ट में चर्चा होती है, फिर तृतीय वाचन में जाता है, फिर ये दूसरे सदन जैसे लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा भाई, तब इसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे। और ये जो भी कोई बिल है वो पास कराना है, या कोई लॉ है या कोई कानून है, तो ये वहाँ पर क्या होगा, इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये भाई चलते हैं, मैंने कल समझा दिया था ये संसद नियंत्रण के साधन। भाई संसद के नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? बहस, चर्चा और प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन। बहस करती है, चर्चा करती है, स्थगन कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, आगे टाल दिया जाता है। नंबर 2, कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति। भी कानून की स्वीकृति करते हैं या अस्वीकृति करते हैं। वित्तीय नियंत्रण, सारा फाइनेंशियली जो कंट्रोल होता है वो उनका ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, सभी अविश्वास प्रस्ताव देते हैं, कई बार निंदा प्रस्ताव करते हैं, दूसरी निंदा करते हैं, एक सदन दूसरे सदन की, या फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी की। ठीक है। तो संसदीय समितियाँ कौन कौन सी है भाई? संसद विभिन्न विधायी दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करता है और ये निगरानी रखता है। वित्तीय समितियाँ कौन? लोक लेखा समिति, प्रकालन समिति, लोक उपक्रम। कौन कौन सी है भाई? पहली लोक लेखा समिति, इसमें सरकार के भागों का खर्च खुद सब कुछ इसके अंदर आता है भाई। प्राकलन समिति, इसके अंदर भाई किस तरह खर्च में किफ़ायत किस तरह से की जाए ये देखता है। और लोक उपक्रम में सरकारी रिपोर्ट की जांच की जाती है भाई। ठीक है। उसके बाद अभी हमारा विभागीय स्थायी समितियाँ। तो नियमन समिति होती है, विशेषाधिकार होता है, कार्य मंत्रण, आश्वासन समिति। ये डिपार्टमेंट की अलग अलग क्या होती है भाई, समितियाँ होती है, पार्टी ग्रुप होते हैं। तो इसमें नियमन समिति होता है, ठीक है, विशेष अधिकार की समिति होती है, कार्य कैसे करना है उसके मंत्रालय की स्थिति होती है, आश्वासन समिति होती है। ठीक है। उसके बाद भी तदर्थ समिति है। तदर्थ समिति मतलब क्या होता है भाई, जो जांच पड़ताल करती है रिपोर्ट के बारे में। ठीक है। तो रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है, बेफोर समझौते से या समिति द्वारा दिए गए सुझाव को संसद शायद ही मंजूर करती है। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है भाई? संसद का सार्थक अनुशासित होना। संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के तत्व मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है भाई दल बदल विधेयक कानून। 1985 में 52वां संशोधन किया गया भाई। इसमें 91 संशोधन द्वारा किया गया। और यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के अपने सदन में मतदान करे तो स्वेच्छा से दल की सदस्य त्याग पत्र दे, उसे दल बदल कहा जाता था। कोई भाई अपने दल से यानी कि अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में बिना बताए, या उसको अगर उपस्थित होना होता है संसद में, अगर वो नहीं होता तो वो उसकी क्या बोलती है, दल बदल की नीति। यानी दल बदल लेता है अपना, एक पार्टी से वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। नंबर 4 है भारत संघात्मक के 29 राज्य, 7 केंद्र शासित है, लेकिन अब कितने अभी 28 राज्य है और 8 क्या है, टेरिटोरीज है। और इकाई में मिलाकर शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, उस टाइम की बात है भाई ये। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है, कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, ये भी बात सही है। राज्य में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है भाई। छोटे को विधानसभा और बड़े सदन को क्या बोल जाता है, विधान परिषद। ठीक है। एक दो वो होती है लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद भाई एक सदन होता है विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद है भाई हमारा 7 द्विसदन राज्य। भाई कहाँ कहाँ पे दो शासन है, द्विसदन मतलब होता है कहाँ पे दो
सदन है या 2 वहाँ पे पार्टीज है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सभी राज्यों में एक सदनीय है, बाकी में क्या है भाई, द्विसदनीय है। सॉरी, इनमें सब में द्विसदनीय है, बाकी में एक सदनीय है। विधानसभा की शक्तियाँ भाई, विधायी शक्ति कार्य होता है भाई, वित्तीय शक्ति सारा फाइनेंशियल, कार्यपालिका चुनाव संबंधी कार्य और संविधान संबंधी की शक्तियाँ। विधान परिषद भाई विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, तो उनके पास सारी पावर्स होती है भाई, कार्य कैसे करना है, कहाँ चुनाव कराने हैं, किस प्रकार से अप्लाई करना है, हर एक चीज़ों को उनके हाथ में होता है। दोनों सदन विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान की विधानसभा को बहुसदस्यीय प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। भाई दोनों ही सदन क्या है, अपने आप में शक्तिशाली है। उसके बाद है भाई लास्ट है इसका ये दल बदल। मैंने आपको बताया था यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दूसरी पार्टी में जाके मिल जाता है, अपनी इच्छा से सदस्य उसके त्याग पत्र दे देता है, तो ये दल बदल होता है। जैसे 2 ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप में से एक ने या तो टाइम पे जब कोई बात जरूरत पड़ी उन ग्रुप की नहीं आए, या जब आए तो देखा कि वो दूसरे ग्रुप की तरफ है, अपोजिट की साइड, तो उसका मतलब क्या कि दल बदल कर लेना। ठीक है। दल बदल निरोधक कानून। संविधान के 52वें संशोधन में 1985 में कानून बनाया गया जिसके द्वारा सदन को सदस्य अपने सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। भाई इससे क्या हो, दल ना बदल सके। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कोई सदस्य नया दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। उधर ऐसे दल बदलू के किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी कि भाई अपने आप को एक ही दल में रखना है, अगर वो दल बदल करेंगे तो उसको उसके सदन से क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लेसन कंप्लीट हो गया भाई हमारा, यही था इसके अंदर। तो आगे हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, बाय।